फ्रेंड्स एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है जावा के जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनको कवर करेंगे। अब तक हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको अब हम कवर करेंगे। व्हाट इज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जावा के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है और फाइनली ब्लॉक क्या होता है। तो ये जो तीनों ब्लॉक होते हैं ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम ट्राई ब्लॉक क्या होता है। ट्राई ब्लॉक में देखिए क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर हमें लगता है कि किसी कोड के अंदर, किसी लाइन ऑफ कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है तो उस कोड को हम ट्राई की बॉडी के अंदर रखते हैं। तो ट्राई ब्लॉक जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन अकर होने वाली जो लाइन्स होती हैं उनको कवर करने के लिए। ट्राई ब्लॉक इज यूज टू एनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ट्राई की बॉडी के अंदर हम ऐसे कोड को लिखते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन अकर हो सकती है। कैच ब्लॉक को हम कब यूज़ करते हैं? कैच ब्लॉक की बॉडी जो होती है इसके अंदर हम एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला कोड लिखते हैं, यानी कि एक्सेप्शन जो प्रिंट होगा, एक्सेप्शन का मैसेज उसको प्रिंट कराने वाला कोड हम कैच ब्लॉक की बॉडी के अंदर लिखते हैं। कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन, यानी कि हैंडल को एक्सेप्शन करने के लिए हम कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर फाइनली ब्लॉक। तो देखिए जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अकर होता है तो क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो फाइनली ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट कोड है और हम ये चाहते हैं कि एक्सेप्शन अकर, जैसे एक्सेप्शन अकर हो तो हमारा ये कोड ज़रूर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम एक ऐसा कोड लिख देते हैं, वो एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। फाइनली ब्लॉक कैन कंटेन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन अकर और नोट। चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक जो होता है ये एग्जीक्यूट होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जावा। ये जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये एक जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, जो सिंगल टास्क होता है उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज, यानी कि सिंगल एक्शन को हम डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उनके बारे में भी हम आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, और ये फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में से है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन देखिए एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसको एक सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट के अंदर हम डेटा और कोड जो होता है उसको कंबाइन करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग को हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हमारी सेम क्लास के अंदर सेम नाम के दो या दो से ज़्यादा मेथड होते हैं लेकिन उनके आर्गुमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब हम वहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं कि यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अकर हो गया है। और मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। Overloading occurs when two or more methods in one class have the same name but different parameter। जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस जो मेथड होते हैं सेम क्लास के अंदर जिनके नेम सेम होते हैं लेकिन उनका आर्गुमेंट या पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तब उनको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि जब दो क्लास के अंदर हम सेम नाम के मेथड होते हैं और उनके पैरामीटर भी सेम होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन टू मेथड्स हैव द सेम नेम एंड पैरामीटर्स, वन ऑफ द मेथड्स इज इन पेरेंट क्लास एंड द अदर इज इन चाइल्ड क्लास। जब दो मेथड अलग अलग क्लासेस के अंदर होते हैं और उनके नेम और जो पैरामीटर होते हैं वो सेम होते हैं, तब हम वहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग अकर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ये तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा जब आप जावा के इंटरव्यू के लिए जाएंगे कि क्लास को डिफाइन कीजिए और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए। देखिए जो क्लास होता है इसको हम ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी बोल सकते हैं कि जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं तो एक क्लास बन जाती है, या इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। और ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है, ये फिजिकल एंटिटी नहीं होती है। मतलब जो क्लास होता है ये कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं और टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, और ये क्या होता है, एक लॉजिकल एंटिटी होता है। अब आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो रियल में एग्जिट करती हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये एक लॉजिकल एंटिटी भी हो सकता है और रियल वर्ल्ड एंटिटी भी हो सकता है। एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्टेट होता है, स्टेट का मतलब उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है और उसका एक बिहेवियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। चेयर हमारा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाइक भी हमारा ऑब्जेक्ट है, टेबल भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में जो नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं जावा के उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।